Hello everyone, my name is Shambhu Tripathi and today we will discuss this one of the questions from module number 5, Advanced Gravity Survey, and this is the question number 5. So let's discuss this one today. बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So question says is treat Earth as a flat sphere extending from surface z is equal to 0 to a infinite depth z is equal to infinite. Two horizontal circular anomaly of radius r1 and r2 and the same density contrast 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे ये वाला जो स्फीयर है हमारा दिस वन और ये वाला स्फीयर है, दोनों की डेंसिटी 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पे दी हुई है. यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ d1 जो है d1 इज इक्वल टू 4.5 और d2 की वैल्यू 5.93. ये जो है यहाँ पे नोट ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि ये जो डेप्थ है ये जो स्फेरिकल बॉडी है उसके टॉप तक की है. मीन्स यहाँ से फ्रॉम हियर टू द टॉप यहाँ तक की डिस्टेंस जो है d1 वो हमको दिया हुआ है 4.5 और यहाँ से d2 की जो वैल्यू है यहाँ से इसके टॉप तक यहाँ पे d2 की वैल्यू इज गिवन है 5.9. ठीक है, फर्दर रीड करते हैं क्वेश्चन के बाद. तो एट x इक्वल टू 0 मीन्स ये वाली पोजीशन पे यहाँ पे x इक्वल टू 0 है. एट x इक्वल टू 0 हाफ विड्थ इज 5.7 मीटर. तो हाफ विड्थ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हाफ विड्थ होता क्या है. सपोज पहले ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे एक स्फेरिकल और बॉडी है. सो जैसे ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं. अब यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करते हुए आगे जाएंगे तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे ओर का सेंटर होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी अनोमली मिलेगी हमको लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए जाएंगे, यहाँ से ये यहाँ ट्रेवल किया तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी की अनोमली है वो हमको सेंटर पे मिलेगी, जहाँ पे बॉडी का सेंटर होगा. अब हाफ विड्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में उसमें तो हमने डिस्टेंस प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, और वाई एक्सिस में यहाँ पे वाई एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं डेल्टा जी, ग्रेविटी की वैल्यू प्लॉट करते हैं मिलीगैल में. अब हाफ विड्थ की डेफिनेशन से ये है कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये वाला कर्व, जहाँ पे एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली हाफ हो जाए, यहाँ पे जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ हो जाए वो होती है हाफ विड्थ. और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ से हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में दिस वैल्यू. सो जो ये वैल्यू हमारे पास आएगी दिस वन, यहाँ से यहाँ तक के ये होते हैं हमारे हाफ विड्थ. ठीक है, अब इसका रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो ये है कि जो हाफ विड्थ होती है हमारी एक्स हाफ, वो डेप्थ ऑफ ओवर बॉडी सेंटर से मतलब यहाँ से ओवर बॉडी कितनी डेप्थ में होगी, यहाँ से ओवर बॉडी की डेप्थ कितनी होगी सरफेस तक, यहाँ तक सरफेस तक ओवर बॉडी की डेप्थ कितनी होगी, इसको हम z से डिनोट कर देता हूँ. यहाँ पे z इज इक्वल टू 1.30 मल्टीप्लाइड बाय एक्स हाफ. ये स्फेरिकल के केस में होता है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. और गेट में ऑलमोस्ट हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन या तो कॉमन सेक्शन में या तो ड्यू सेक्शन में पक्का देखने को मिलेगा इस रिलेशन पर. ठीक है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 1.30 एक्स हाफ होता है. तो आई होप ये समझ रहे होगे आपने. ये स्फीयर का केस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्फीयर का.
तो ये सिलेंडर के केस में z इज इक्वल टू एक्स ऑफ होता है। दिस इज फॉर सिलेंडर एंड ये जो केस है यहाँ पे शेयर का केस है। तो यहाँ से हम यहाँ पे गिवन है एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक्स हाफ की वैल्यू दी है 5.7। तो हम एग्जैक्टली सेंटर की डेप्थ निकाल लेंगे विच इज z1 फॉर फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू 1.30। एक्स हाफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5.7। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास z1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। लेट मी यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस वन। 1.30 into 5.7, ये 7.41 अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। 7.41 मीटर। ये जो डेप्थ है ये सरफेस से लेके कोर बॉडी के सेंटर तक की डेप्थ है। अब अगर कोर बॉडी के सेंटर तक की डेप्थ है तो हम यहाँ का रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस कौन सा पोर्शन में जाएगा? Radius, this will be your radius. I'm making it red color. This will be the radius of the circle. This one. ये तो radius होगा ना circle का. Okay. So radius of the sphere 1 can be written as d1. Sorry, z1. This one whole depth center से z1 minus d1. This is clear. So it will come as 7.41 minus 4.5. 7.41 minus 4.5. So it will come as 2.91. हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई 2.91। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, R1 की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 2.91 मीटर। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे ये वाले डेप्थ की। सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट स्फीयर की कैलकुलेट की है, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ निकल जाएगी हाफ फुट के फॉर्मूले से। इसका हाफ फुट कितना दिया हुआ है 12.3 मीटर। डेप्थ इज इक्वल टू 1.30 इंटू 12.3। सो Z2 है ना, Z2। सो Z2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करने से आ जाएगी 1.30 इंटू 12.3, 15.99। तो अप्रोक्सीमेटली 16 ले लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 16 हमारे पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जो Z2 है वो यहाँ से पूरी नीचे तक की डेप्थ है यहाँ, तो रेडियस कितना आ जाएगा सेम वैसे ही हम कर लेंगे। Z2 में से D1 को माइनस कर देंगे। Z2 में से D1 वैल्यू माइनस 5, D1 5.9 है, 5.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.09 आ जाएगा। तो ये डेप्थ हमारे पास निकल, जो रेडियस है हमारे पास इसका ये वाला रेडियस सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास निकल के आ गया 10.0। यहाँ तक क्लियर सबको? इसका रेडियस हमारे पास निकल के आ गया 2.91 और सेकेंड वाले स्फीयर का रेडियस हमारे पास निकल के आ गया 10.0। ठीक है, अब हाफ फिट का कितना इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हाफ फिट नहीं गिवन होता तो और बॉडी के सेंटर से डेप्थ निकालना इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, एरेज कर देता हूँ यहाँ तक। अब आगे दोनों की डेंसिटी सेम है, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए ग्रेविटी मैक्सिमम जहाँ पे होगी उसको निकालने का एक सिंपल सा रिलेशन है, which is given by G is equal to 4/3 pi into gravitational constant multiplied by density, lateral density contrast
बाय आर क्यूब दिस होल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी फॉर्मूला देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 4/3 पाई आर क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, उसको डेंसिटी अपॉन से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा kg/m³ में। ये हो जाएगा 2 6 7 0 kg/m³। kg/m³ में यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि द मैक्सिमम ग्रेविटी एनोमली ड्यू टू द टू बरीड स्फीयर। अभी जैसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि इस स्फीयर की वजह से समथिंग ऐसा कर्व आएगा हमको यहाँ पे जो सेंटर पे मैक्सिमम होगा, और इस स्फीयर की वजह से भी कुछ कर्व आएगा जो सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो अब इन दोनों एनोमली की वजह से कर्व मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, वो सिंपली ऐड करने से आ जाएगा। किसको ऐड करने से, यहाँ पे कितनी ग्रेविटी एनोमली है इस स्फीयर पे, प्लस यहाँ पे कितनी ग्रेविटी एनोमली है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज जी। अगर इस स्फीयर को ए ले लेते हैं अभी के लिए और इस स्फीयर को बी मान लेते हैं, तो जी ए प्लस जी बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट, जी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ। जैसे 4/3 कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय पाई कैपिटल जी, और डेंसिटी भी दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, सो डेंसिटी आल्सो वी कैन टेक एज कॉमन। अभी जो टर्म बच गए हैं वो क्या हैं, अंदर पे आ जाएंगे टर्म, ये R1 और R और ये Z। तो यहाँ आई कैन राइट एज R1 मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर का क्यूब डिवाइडेड बाय Z1 स्क्वायर प्लस R2 R2 का क्यूब डिवाइडेड बाय Z2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर देंगे आप, जो भी वैल्यूज गिवन है, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। R1 कितना आ जाएगा, जो हमने पहले निकाला हुआ था, R1 की वैल्यू आपकी 2.91 और R2 की वैल्यू 10.09, वो यहाँ पुट कर देंगे। Z जो है ये जो हाफ फिट के फॉर्मूले से निकाले थे, Z की वैल्यू यहाँ पुट करके उसको सबको कैलकुलेट करके यू विल गेट द आंसर, और फिर यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ मैंने आपको हाफ फिट का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है कि हाफ फिट से कैसे और बॉडी की सेंटर की डेप्थ निकालते हैं। If you want to solve more question like this and more challenging question, you can join the भूविज्ञान NET module, and thank you। अगर कोई डाउट होगा तो you can mail me. My mail ID is also given in my website. Thank you.